हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट हम लोग क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसका रिटर्न कैलकुलेटर पर हम लोग देखेंगे यदि आप मंथली कुछ पैसे जमा करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग 1 साल के, पिछले 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 16.5% के आसपास रिटर्न दिया है, 16.67% के आसपास रिटर्न है। वहीं पे 3 साल की देखें हम लोग रिटर्न का, तो 22.48% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो 24.27% का जो रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और एनुअल रिटर्न देखें तो 21.47% के आसपास रिटर्न है एनुअल रिटर्न। अब हम लोग इसका एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 148.89 पैसे। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो इसको किसी प्रकार के रेटिंग नहीं मिला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपीज़ लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 4017 करोड़ का। अब हम लोग इसके अंदर रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर पे देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया सेविंग करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 64,855 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,14,181 रुपया। वहीं पे 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,23,997 रुपया। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 35 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग यदि नज़र डालें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है वो आता है इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, तीसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चौथा भारती एयरटेल लिमिटेड, पांचवा एलटीआई मिंटरी, छठा है साइंट लिमिटेड, सातवां है कॉफरेज लिमिटेड, आठवां है टेक महिंद्रा लिमिटेड, नौवां है रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड 10वां है विप्रो लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 35 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल के अंदर फंड रिटर्न जो है वो 16.6 का है, 3 साल में 22.4, 5 साल में 24.2 और एनुअल रिटर्न 21.4 का। वहीं पे कैटेगरी एवरेज परसेंटेज देखें तो 1 साल में 11.7, 3 साल में 17.3 और 5 साल में 20.9 का। अब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये दूसरे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में पहले नंबर पे रैंक कर रहा है और 5 साल में भी ये पहले नंबर पे रैंक कर रहा है। अब इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो कौन कौन सा इसके आसपास सिमिलर फंड है, वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा है कैनरा रूबेको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, चौथा एसबीआई कंबसन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, पांचवा है सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसी के आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड है। अब हम इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.81% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा 30 दिनों के भीतर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी जो है 0.005% है। अब इसकी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो इसका जो फंड मैनेज कर रहा है वो है कुणाल सगोई, जो कि जनवरी 2014 से प्रेजेंट है, और दूसरा है धवल जोशी जो कि नवंबर 2022 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।